Okay. Hello everyone. Welcome to the back propagation session. And in this session we will continue our the topic which we left in the last session. And and based upon this, let's continue our back propagation algorithm in neural network. Okay, before that I hope आप सभी ने पिछली सेशन डेफिनेटली अटेंड किया था. लेट मी सी. आदित्य, अक्षर, ऑल यू नीड इज़ प्रेजेंट हेयर, आस्था, कृष, ऋषिता, तुषार, विवेक. गुड, आप सभी थे लास्ट सेशंस में. इट वाज गुड. एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. तो हम लोग कल एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क की बात कर चुके थे. एंड आउट ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर वी वर ट्राइंग टू सी कि हाउ वी कैन ट्रेन दिस न्यूरल नेटवर्क. एंड हाउ वी कैन ट्रेन से मेरा मतलब था कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एरर. ओके, सिमिलरली एज वी रिड्यूस्ड इन the linear regression. So that is what we will do in this session. We will completely see how we can calculate derivatives. मतलब इसके अंदर derivatives को compute करने का थोड़ा सा तरीका अलग है. So we need to also talk about that. And apart from this thing, we will see also how you can code a neural network in TensorFlow. Okay, so I will teach you how you can code a neural network in TensorFlow from scratch. मतलब TensorFlow से पहले एक छोटा सा हम न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल देख चुके हैं. इट इज़ जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स. आप उसके बाद में जब ये डेरिवेटिव्स के बारे में सीख जाएंगे तो वो भी आप कोड कर सकते हैं. TensorFlow से कोड करना इज़ ऑल्सो similar to doing it from scratch. Okay, so let's start it. Let's just talk about it. सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, we were talking about a whole neural network pathway जो भी हमने यहाँ पे बनाया है, और उस pathway को हम एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं. तो हमने शुरुआत करी थी यूजिंग द एरर फंक्शन दैट वाज e इक्वल्स टू मीन ऑफ yp माइनस ya. और ये क्या चीज़ है? yp इज़ द प्रेडिक्शन मैट्रिक्स दैट वी विल गेट आउट ऑफ दिस, जिसके अंदर 3 नंबर्स होंगे. ओके, और ये प्रेडिक्शन मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल मैट्रिक्स से जो हमारे डेटा के अंदर अवेलेबल होगी, जिसके हिसाब से हमें न्यूरल नेटवर्क को शेप देनी है, मतलब उसके अप्रॉक्सीमेशन को ट्रेन करना है. ठीक है, सो देन वी स्टार्टेड द डिस्कशन विद द इनिशियल डेटा दैट वाज आई, और मैंने लिखा i इक्वल्स टू i1, i2, i3 विच आर द 3 इनपुट्स विच यू कैन सी, जो यहाँ शुरू में हमने बनाए हुए हैं. And these 3 inputs are i1, i2, i3. And let's just write the next one. Next one is output i. आउटपुट i से मेरा क्या मतलब, इसमें गाइस 2-3 चीज़ें मैं एक ही चीज़ को 2-3 नाम दूंगा, बट उसका एक रीज़न है. सो लेट्स सी. दिस इज़ आउटपुट i. आउटपुट, ओ वेट, सॉरी, आई डिडंट शेयर माई स्क्रीन. आई होप इट इज़ विजिबल नाउ गाइस. राइट, सो हम लोग बात करने वाले थे, मैं मतलब बात कर रहा था ऑब्वियसली. ये हमारा जो इनपुट है, दिस इज़ i1, i2, i3. इन तीनों की कलेक्टिव मैट्रिक्स को मैंने कहा इनपुट मैट्रिक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव फ्यू मोर नेम्स. और उससे मेरा क्या मतलब है कि जो हम आई से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ये जो आई के न्यूरॉन्स हैं, इनसे बाहर जो 3 नंबर निकल रहे हैं, जो 3 नंबर की जो मैट्रिक्स है, उसको हम बोल रहे हैं आउटपुट आई मैट्रिक्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आउटपुट आई मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स कैसे निकाल रहे हैं वो हम वहाँ लिखते हैं. आउटपुट आई इक्वल्स टू w i j इंटू आई. ठीक है, तो i तो है ये वाली मैट्रिक्स, हम इसको हमारे वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट आउटपुट i. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी इन द लास्ट सेशन, वहाँ से मैंने लिखा है. तो ये हो गया आउटपुट i. और ये जो आउटपुट i है, ये क्या बनेगा? इट विल बिकम इनपुट ऑफ j.
मतलब ये जो जे मैट्रिक्स यहाँ पे है ये बनेगा इनपुट ऑफ जे एंड इनपुट ऑफ जे इज़ इक्वल्स टू जे। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ आउटपुट इनपुट आपको बाद में समझ में आएगा, बट अभी के लिए इट वुड बी गुड कि आप मेरे साथ में इसको लिखते जाएँ तो आपको थोड़ा सा पूरा पाथवे समझ में आ जाए। सो आउटपुट आई इक्वल्स टू डब्ल्यू आई जे डॉट प्रोडक्ट आई इक्वल्स टू इनपुट जे इक्वल्स टू जे। तो ये चीज़ हमने समझी इससे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन इन विच वी विल राइट जे इक्वल्स टू, मतलब अब हम जे की बात करने वाले हैं, जे इक्वल्स टू J1 J2 J3 और इसी के साथ में ये जो आई मैंने यहाँ पे बनाया था मैं इसको भी स्मॉल आई लिख देता हूँ, स्मॉल I1 स्मॉल I2 स्मॉल I3। ओके वेट, I1 I2 I3। तो सिमिलरली जैसे ये J बना है तो J से हम जब आउटपुट J निकालेंगे, आउटपुट J से मेरा क्या मतलब है, जो चीज़ J से बाहर निकलेगी, दिस थिंग, मतलब इस पूरे न्यूरॉन से जो एक मैट्रिक्स निकलेगी उसको हम बोलेंगे आउटपुट J। ओके, और फिर आउटपुट J का क्या मतलब होगा वो हम यहाँ लिखते हैं आउटपुट। गाइज अगर इसको आप साथ में लिखेंगे नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। सो आउटपुट J इक्वल्स टू डब्ल्यू जे के डॉट इनपुट J। ठीक है, इनपुट J कह लीजिए या फिर J कह लीजिए, एक ही बात है। इनपुट J इज़ इक्वल्स टू J। ठीक है, मैं इनपुट J लिखना पसंद करूँगा यहाँ पे क्योंकि ये फिर हमें आगे जाके हेल्प करेगा। यू कैन सी इनपुट J एंड J आर इक्वल। सो डब्ल्यू जे के इंटू इनपुट J, इट विल गिव अस इनपुट ऑफ K, जो K के अंदर जाएगा, विच विल इवेंचुअली बी कॉल्ड एज K। ठीक है, तो यहाँ से गाइज ये जो आउटपुट J था इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट इनपुट K, जिसको हमने अल्टीमेटली कह दिया K। ठीक है, सिमिलरली हम आगे चलेंगे एंड वी विल सी K से जो बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे आउटपुट K, और ये आउटपुट K ओके ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी K की। K इज़ इक्वल्स टू K1 K2 K3 और आउटपुट K विल बी कैलकुलेटेड एज WKL मल्टीप्लाइड बाय इनपुट K। ये डॉट प्रोडक्ट है गाइस, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा न्यूरल नेटवर्क का जो पाथवे बताया था तो क्लियर किया था। इक्वल्स टू इनपुट L इक्वल्स टू L। ओके, तो अब L क्या है, L इज़ दिस L1 L2 L3, this is L। UV Patel is joining late, I don't know whether I shall give him the entry। UV Patel, you have joined late, I don't know will you be able to understand it or not, but I don't know। So ये like ये guys हमारा आउटपुट आ गया है, this is L and देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी कैन डू। हम इसके आगे भी एक वेट मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो वी कैन राइट आउटपुट L इक्वल्स टू WL डॉट प्रोडक्ट इनपुट L। इनपुट L ऑब्वियसली L ही है एंड दिस इज़ आवर फाइनल आउटपुट। अब ये जो फाइनल आउटपुट है गाइस, आई गेस मुझे ये नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये आउटपुट जो हमें मिल चुका है दैट इज़ द आउटपुट, बट इट्स ओके, हम बाद में इसको हटा सकते हैं अगर हमें दिक्कत आएगी। तो ये एक और वेट है गाइस जो इसके आगे यहाँ लगेंगे WL। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देंगे अगर इसकी हमें ज़रूरत नहीं लगेगी या फिर इक्वेशन में कुछ कमी आएगी। मैं काफ़ी टाइम बाद इसको डिराइव कर रहा हूँ, सो मे बी पॉसिबल मैं कुछ गलती भी कर सकता हूँ, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। अब हम आगे चलते हैं गाइज़, और हमने बेसिकली इतना समझ लिया कि दिस इज़ द फाइनल आउटपुट और ये पूरा पाथवे है। आप लोगों में से जो इसको लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। आई विल जस्ट पुट इट लाइक दिस फॉर सम टाइम। ओके, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे।
ओके अब गाइज हम आगे चलते हैं। आप लोग चैट में लिख दीजिएगा इफ़ यू हैव सम इश्यूज़, है ना, डाउट अगर कुछ ऐसा हो आपको, डोंट जस्ट हेजिटेट टू राइट इट इन द चैट विंडो। लेट्स प्रोसीड और लेट्स जस्ट सी के हम क्या कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको याद हो तो हम जब लीनियर रिग्रेशन या फिर जो भी रिग्रेशन हमने आज तक किया है, उस रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि एरर हमें एक रिड्यूस करना होता है ऑब्वियसली, और जो एरर फंक्शन होता है वो एरर फंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस इक्वेशन के स्लोप और इंटरसेप्ट पे। मैं स्लोप और इंटरसेप्ट तो चलो लाइन की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं, जनरली वो उसके वेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेट्स मतलब अगर आपको याद हो जब हमने सीखा था वाई पी इक्वल्स टू मीन ऑफ एम एक्स प्लस सी माइनस वाई एक्चुअल का होल स्क्वायर, अगर आपको ये इक्वेशन याद है फ्रॉम द सेकंड सेशन, तो एक्स और वाई एक्चुअल हमने देखा था कि ये दोनों डेटा से हमको मिलते हैं, तो हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। मेजर चेंज दैट हैपन्स, इट हैपन्स बिटवीन एम एंड सी। और सॉरी गाइज ये इक्वेशन वाई पी की नहीं थी, ये एरर की इक्वेशन थी, ओके। सो एरर में जो चेंज आता था इट वॉज ड्यू टू द चेंज इन एम एंड चेंज इन सी, ठीक है। तो हम लोग जो डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते थे वो चीज़ किसके रेस्पेक्ट में करते थे, डेल एरर बाय डेल एम और डेल एरर बाय डेल सी, क्योंकि हमें पता था कि इन्हीं की वजह से इसमें चेंज आता है, तो हम उस चेंज के हिसाब से इसको रिड्यूस करें, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो न्यूरल नेटवर्क वाला सेक्शन है, जो न्यूरल नेटवर्क में हमने पूरी इक्वेशन देखी, इट इज़ अ वेरी यू कैन से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, या फिर एक सीक्वेंस में चल रही है इक्वेशन, यू कैन से जो हम यहाँ कंप्यूट कर रहे हैं वो आगे भी आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बाय डूइंग सम ऑपरेशंस। सो वैसे अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा जो ये पूरा का पूरा जो डेरिवेटिव वाली चीज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान से करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने स्लोप्स हैं, यू कैन से टेक्निकली हमारे पास 1 2 3 और 4 स्लोप्स हैं, ठीक है। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे मैट्रिक्स के अंदर और भी स्लोप्स है, बट देखा जाए तो अलग अलग 4 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स होने चाहिए, डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू आई जे, डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू जे के, डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू के एल और डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू एल। ये 4 डेरिवेटिव्स हमको कंप्यूट करने पड़ेंगे गाइज, और ये 4 डेरिवेटिव्स बेसिकली मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। इन मैट्रिसेस को स्पेशल नाम दिया जाता है, अगर आपने इनके बारे में सुना है, दीज मैट्रिसेस आर जैकोबियन मैट्रिसेस, ठीक है। और बेसिकली इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट जैकोबियन एंड हीसियन मैट्रिसेस, तो ये वाली जो मैट्रिक्स लाइक हीसियन इज़ अ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, बट जैकोबियन इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स जिसमें आप डेरिवेटिव्स रखते हैं। तो ये वही वाली मैट्रिक्स है। आप मुझे चैट में +1 लिख के बताइए आपने अगर कभी जैकोबियन मैट्रिक्स का नाम सुना, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा लाइक जैकोबियन जैसे शब्द यूज़ करके, आई विल सिंपली मेक इट सिंप्लीफाइड वही हो। तो मतलब बेसिकली गाइज हमें जो डेरिवेटिव्स निकालने हैं वो अल्टीमेटली इन स्लोप की मैट्रिक्स में से ही सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट हमें कहता है m = m माइनस डेल ई बाय डेल एम ना, तो वैसे ही WIJ = WIJ माइनस डेल ई बाय डेल WIJ, यही काम यहाँ पे होगा दोबारा। बट हमारे ये जो डेरिवेटिव होंगे ये भी एक मैट्रिक्स होगी, WIJ भी एक मैट्रिक्स है, दोनों सेम शेप के होंगे ताकि सब्ट्रैक्शन हम कर सकें, ठीक है। ये काम हम कैसे करेंगे, वही काम हमें समझने के लिए इस एल्गोरिथम को समझना है, दैट इज़ बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। मोस्टली देखा जाए तो ये कैलकुलस के चेन रूल पे बेस्ड है, ठीक है। अब चेन रूल क्या होता है, आप में से कितने लोग हैं जिनको कैलकुलस का चेन रूल नहीं पता, प्लीज़ टाइप +1 इन द चैट विंडो जिन्होंने चेन रूल के बारे में नाम नहीं सुना। यस, दिस इज़ काइंड ऑफ अ जैकोबियन मैट्रिक्स। यस अक्षर, एनीवन जिन्होंने चेन रूल, अच्छा क्रिश आपने चेन रूल का नाम नहीं सुना, लेट मी जस्ट लाइक गिव यू अ बिट ऑफ अ रीकैप। सो चेन रूल इज़ समथिंग जिसकी मदद से आप बेसिकली थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स, मतलब कई ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो एक के अंदर, मतलब दोज आर मल्टीपल फंक्शंस से मेरा क्या मतलब है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आता है, लेट्स से
4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या ऑपरेशन है? एक तो ये एडिशन का काम हो रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस एडिशन की बात करूँ सो इट इज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल f(x,y) ये एक फंक्शन है जो x और y को ऐड करता है उसमें 4 और 3 लगा के। दूसरा फंक्शन क्या है? स्क्वायर वाला फंक्शन। तो मैं कहता हूँ इसके ऊपर फिर स्क्वायर लगाना है तो वो g वाला फंक्शन है या s फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन। तो ऐसे यहाँ पे दो फंक्शंस कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही कई और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, मल्टीपल और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मतलब उसके अंदर चीज़ें सेपरेबल नहीं होनी चाहिए। अभी अगर जैसे मान के चलो अगर मैं लिखूँ 4x का स्क्वायर और फिर ऊपर एक और स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ पे ये दोनों सेम फंक्शंस हैं, ये पावर ऐड होके इट विल टेक्निकली गिव अस 4x4। ठीक है, तो वी कैन जस्ट कॉल इट अ सिंगल फंक्शन। तो ऐसे करके गाइज मतलब इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, दोज आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो ऐसे फंक्शंस में हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, अगर मुझे इसका लेट्स से z इक्वल्स टू दिस थिंग, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है डेल z बाय डेल x के रिस्पेक्ट में, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फर्स्ट अज्यूम कि ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। मतलब मैं इस पूरे के पूरे को एक चीज़ अज्यूम कर लूँगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, d ऑफ 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर बाय d ऑफ 4x प्लस 3y। ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, मतलब अगर आपको कैलकुलस के बेसिक्स पता है तो उसमें क्या होता है, जब डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स होता है, मतलब अगर ये दोनों वेरिएबल्स सेम होते हैं लेकिन ऊपर वाले पे पावर चढ़ी होती है, तो वी यूज़ दिस सिस्टम 2x और फिर 2 - 1 1। सो लाइक दैट्स हाउ वी डू। अगर यहाँ पे होता डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई, तो फिर हम फिर y को लाइक उस तरीके से काम लेते, वी वुड हैव रिटर्न 2y। यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3y और नीचे 4x प्लस 3y, तो हम फिर इसको यूज़ लेंगे। बेसिकली हम इस पूरी चीज़ को एज x अज्यूम करके वी विल यूज़ दिस सिस्टम हेयर। बट अब अगर आप देखें, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि नीचे x था और मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, लाइक in order to satisfy this equation I will write del, ये जो नीचे मैंने लिखा है मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँगा 4x प्लस 3y बाय डेल एक्स। तो अब आप देखें ये दोनों आसानी से कैंसिल होके विल अगेन गिव अस द सेम इक्वेशन डेल ऑफ 4x प्लस 3y बाय डेल एक्स। ठीक है, तो लाइक दिस इज़ व्हाट द चेन रूल इज़। हम पहले पहली चीज़ को करते हैं, देन वी जस्ट डू द इनर पोर्शन एंड दैट्स हाउ वी डू। और ऐसा ही चेन रूल हम हमारे कैलकुलस में भी यूज़ करेंगे। अगर क्रिश आपको समझ नहीं आया तो यार गाइस लाइक दैट इज़ ड्यू टू योर कैलकुलस बेसिक्स, तो वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मैं छोटे से कोर्स में कैलकुलस नहीं सिखा पाऊँगा, टाइम हमारे पास कम है। तो हम अब कोशिश करते हैं आगे चलने की। हम हमारा जो इनिशियल डेरिवेटिव निकालेंगे वो कंप्यूट करेंगे इस OL के हिसाब से। ये जो OL है ये हमारा y प्रेडिक्टेड है। ठीक है, y प्रेडिक्टेड है। और हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे दैट वी विल डू डेल ऑफ OL बाय डेल ऑफ WL। ठीक है, डेल ऑफ OL। बेसिकली गाइस ये जो OL है ये हमारा एरर फंक्शन ही आप मान के चलिए। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग इक्वल्स टू डेल ऑफ मीन ऑफ YP माइनस YA होल स्क्वायर बाय डेल ऑफ WL। ठीक है, यस यू आर वेलकम क्रिश। YP माइनस YA, ठीक है। आई गेस ये आपको पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। WL मेरा सबसे पहला वेट है, ठीक है, इसीलिए मैं इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले निकाल रहा हूँ। और जब हम इसके आगे जाएंगे, बेसिकली जब हम इसको कंप्यूट करेंगे, तो वी कैन सी कि ये जो YP है इसके अंदर ये वाली इक्वेशन है WL इंटू IL। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे, अगर मैं तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे। आई विल राइट डेल ऑफ मीन WL इंटू L माइनस Y एक्चुअल होल स्क्वायर, ओके, बाय डेल ऑफ WL। ठीक है, एंड probably I'm going to get
2 into, not probably, technically I want to get 2 into mean yp minus ya into l. जिनको ये नहीं पता कैसे आया वो इसको दोबारा रिट्रेस करें and you will get it. Let's go on to the next one, that is del ol by del w के एल. तो अब गाइज आप यहाँ देखें, हम जब डेल डब्ल्यू के एल रखेंगे और ये रखने के बाद हम जब जब वाई पी की वैल्यू भी पुट कर देंगे डब्ल्यू एल इंटू एल, हमें फिर भी ये डेल डब्ल्यू के एल वाला वेरिएबल इसके अंदर नहीं मिलेगा. आप देखें इसके अंदर डब्ल्यू के एल वाला कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू एल है यहाँ पे. तो इस हिसाब से तो ये पूरा डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाना चाहिए, ठीक है. बट यहाँ हम चेन रूल यूज़ करने वाले हैं. कैसे? अगर आप देखें ये जो डब्ल्यू एल है, वेट, ये जो डब्ल्यू एल है हमारा, डब्ल्यू एल इंटू आई एल, जिसको बोला जा रहा है आउटपुट एल, विच इज़ एक्सट्रैक्ट, मतलब इस ओ एल के अंदर है आई एल. अगर मैं इस इक्वेशन को आपको दिखाऊं तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं डब्ल्यू एल इंटू एल, ठीक है. डब्ल्यू एल इंटू एल की जगह आई कैन राइट डब्ल्यू एल इंटू आई एल, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसको आई एल लिखता हूँ पहले, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. डब्ल्यू एल इंटू आई एल, ठीक. इसीलिए मैंने ये स्पेशल चीज़ें रखी थी ताकि आपको समझ में अच्छे से आए. एंड आई एल इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू के एल इंटू आई के, ठीक है. मिल गया हमें हमारा डब्ल्यू के एल. तो हम अब इसको रिप्लेस करेंगे. अभी तो मैं आपको एकदम मतलब मान के चलो एकदम सिंपल तरीके से एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ. ऐसे जब बहुत सारे होते हैं तो हमें एक पैटर्न चाहिए होता है, वो वाला पैटर्न में आपको मैं बताऊँगा. सो व्हाट वी कैन डू, ओ एल बाय डब्ल्यू के एल में हम लोग क्या करेंगे, डेल ओ एल बाय डेल डब्ल्यू के एल, ये हमें निकालना है. और ये निकालने के लिए डेल ओ एल की जगह क्या आ गया, यही मीन वाई पी वाई ए. और अगर आप देखो इसके अंदर जब हम डब्ल्यू एल और आई एल को पुट कर देंगे, रादर देन दिस व्हाट आई कैन डू, मैं अगर यहाँ पे चेन रूल लगाऊँ डायरेक्टली, सो व्हाट आई विल राइट डेल ओ एल बाय डेल आई एल, ठीक है. आई एल मतलब आप देखो ये आई एल मेरे पास है इधर, ठीक है. तो बाय आई एल में अज्यूम कर रहा हूँ एक तरीके से कि भाई मैं ओ एल का आई एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहता हूँ. जब मैंने इसको ऐसा कर दिया तो मेरी इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि नीचे मेरे पास डब्ल्यू के एल है, यहाँ पे आई एल है. इसको सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट आई विल डू द डेरिवेटिव ऑफ डेल आई एल विद रिस्पेक्ट टू डेल डब्ल्यू के एल, क्योंकि आप जानते हैं आई एल इनपुट एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के एल इंटू आई के. तो ये चीज़ निकाल पाएंगे हम आराम से. अब हम इनमें इंडिविजुअली इक्वेशंस पुट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट, जैसे ये डेल ओ एल बाई आई एल का क्या आएगा, डेल ओ एल ये है पूरा, ठीक है. अगर आप इसको आई एल के रिस्पेक्ट में करोगे सो यू विल गेट डब्ल्यू एल एज आउटपुट. सो डब्ल्यू एल मल्टीप्लाइड बाय डेल आई एल डेल डब्ल्यू के. अगर आप इसको करेंगे, आई एल क्या चीज़ है, आई एल इज़ दिस थिंग, आई के इंटू डब्ल्यू के एल. अगर आप आई के इंटू डब्ल्यू के एल का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब आई के इंटू डब्ल्यू के एल, देन यू आर गोइंग टू गेट आई के. गाइज कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? प्लीज़ टाइप इन द चैट विंडो इफ़ अगर ये चीज़ आपको समझ में आई. प्लीज़ राइट +1 सबके सब. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं जब तक. लेट मी गेट सम वाटर.
ओके, सो क्रिश को ये समझ में आया. अच्छा, क्रिश इज़ आस्किंग समथिंग एल्स. आस्था को ये समझ में आया, तुषार को रिपीट की ज़रूरत है, आदित्य को भी रिपीट. ठीक है गाइज, आई विल रिपीट इट, नो वरीज. सो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से मतलब नॉट दोबारा लिख के. बट डेल ओ एल बाय डेल डब्ल्यू एल, ये चीज़ लाइक इट वॉज वेरी सिंपल, आई गेस ये आपको आई समझ में. यहाँ हम आते हैं, तो ये जो डेल ओ एल बाई डेल डब्ल्यू के एल, आप लोग इस चीज़ को याद करो. मैंने क्या किया था, पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, z इक्वल्स टू 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर. ठीक है, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, डेल z मतलब ये जो पूरी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसका मैंने सबसे पहले जो डेरिवेटिव किया वो मैंने कर दिया डेल ऑफ 4x प्लस 3y के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली कर दिया. मतलब यहाँ मैं क्या निकालने वाला था, मैं निकालने वाला था डेल z बाय डेल x. ठीक है, बट मैं देखो पहले सबसे पहला स्टेप क्या लेके चल रहा हूँ, आई एम डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन यही है. ठीक है, सिमिलरली आप देखें ये जो पूरा फंक्शन है ओ एल, इसके अंदर आई एल इज समथिंग विच इज़ द नेक्स्ट फंक्शन. मतलब आई एल के अंदर ही तो बाकी चीज़ें हैं. आई एल इज इक्वल्स टू द पिछले वाला पार्ट देखो, आई एल इक्वल्स टू डब्ल्यू के एल इंटू आई के. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसका जब आप एक चेन समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा. तो वैसे ही मैंने लाइक जब इसको विद रिस्पेक्ट टू ये किया, देन आई गॉट टू नो कि मेरी अब इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है. तो मैंने फिर इसका दोबारा किया डेल ऑफ 4x प्लस 3y, ताकि ये कैंसिल हो जाए आपस में, 4x प्लस 3y बाय डेल x. अब ये वापस मेरी इक्वालिटी सेटिस्फाई है, 4x प्लस 3y होल स्क्वायर बाय डेल x और डेल z बाय डेल x, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y. ठीक है, यही चीज़ मैंने जब यहाँ करी, तो मैं आपको यहाँ का पैटर्न समझाता हूँ. यहाँ मैंने क्या किया, मुझे पता था डेल ओ एल इज़ माई एरर फंक्शन, उसके अंदर मेरा ये आई एल है, आई एल. तो आई एल से ही आगे की चेन जुड़ी हुई है, तो मैंने इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू आई एल कर दिया, क्योंकि मेरे पास इस फंक्शन के अंदर आई एल था, तो मैं डेरिवेटिव कंप्यूट कर पाता, अदरवाइज पूरा कांस्टेंट हो जाता. फिर मैंने आई एल के रिस्पेक्ट में दोबारा किया, ताकि मैं इसको काटूँ तो मेरे को दोबारा से ओ एल बाय डब्ल्यू के एल मिल जाए, ओ एल बाय डब्ल्यू के एल, क्योंकि मेरे को मेरी इक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करनी है. मैथ्स में हम कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते. देन मुझे पता था आई एल के अंदर डब्ल्यू के एल है, तो मैं फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू के एल कर सकता था. फिर ये जो ओ एल बाय आई एल है, ये क्या है, ये वाला पूरा फंक्शन है. ये वाला जो पूरा फंक्शन है, इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू आई एल, तो वो क्या निकल के आएगा, ये पूरा सिस्टम तो आएगा ही आएगा, मीन ऑफ डब्ल्यू एल आई एल. तो मतलब कैसे होगा, जैसे ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू मीन ऑफ डब्ल्यू एल इंटू आई एल माइनस वाई एक्चुअल इनटू, फिर क्या बचेगा, मतलब हम फिर अंदर आएंगे ना चेन रूल के हिसाब से. ये लाइक आपको ये चीज़ तो कंफ्यूज नहीं कर रही कि मीन स्क्वायर्ड एरर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. अगर ये कर रही है तो मेरे को प्लीज़ चैट में बता देना. फिर आगे हम क्या करेंगे, जब हम इसको लाइक वापस कंप्यूट करने आएंगे. वापस कंप्यूट करने का मतलब, पहले हमने इस पूरे को समझ लिया, बड़ा फंक्शन, हम 2 को बाहर ले आए, फिर अंदर वाले का दोबारा करना पड़ेगा. विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, आई एल, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो आई एल के रिस्पेक्ट में करने से आई एल कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू एल बचेगा, तो वी विल मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल एंड लाइक दैट विल बी आवर आउटपुट. हाँ, मैंने एक थोड़ी सी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया, ये डब्ल्यू एल इंटू आई के नहीं होगा, इट विल बी 2 इंटू मीन ऑफ डब्ल्यू, या फिर आप वाई पी भी लिख सकते हो ऑब्वियसली, वाई पी माइनस वाई ए इंटू डब्ल्यू एल इंटू आई के. ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर दी, मैंने डायरेक्टली डब्ल्यू एल लिख दिया था. इफ़ इट इज़ क्लियर गाइज, आप एक बार मुझे बताएं चार्ट के अंदर. ओके कूल, आगे चलते हैं गाइज, अगला वाला डेरिवेटिव निकालते हैं, एंड इट विल बी डेल अगेन ओ एल. ऑब्वियसली ओ एल, आप ओ एल को एरर भी लिख सकते हो यार, टेंशन की बात नहीं है, इसको आप एरर भी लिख सकते हो. ऑब्वियसली एरर से कंफ्यूज कम हो गए, बस वो ओ एल में इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आपको आसानी से दिख जाता है वो ओ एल और आई एल का वो कॉम्बिनेशन. ठीक है, ओके. सो डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू जे के. ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद डेल एरर बाय
एरर के अंदर लेटेस्ट क्या है हमारे पास, इनपुट एल है, ऑब्वियसली वी नो, हमें तो ऊपर वाले स्टेप से पता है इनपुट एल है हमारे पास, ठीक है, इनटू डेल इनपुट एल बाय, अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे डेल इनपुट एल बाय डब्ल्यू के एल कर दूंगा, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ डेल डब्ल्यू के एल, तो आप देखो मेरी इक्वालिटी गड़बड़ हो गई। मतलब अगर ये कैंसिल भी हो जाते तो हम गेटिंग डेल ई बाय डेल डब्ल्यू के एल, और यहाँ पे है डेल ई बाय डेल डब्ल्यू जे के, जो हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, रादर देन जस्ट डूइंग इट डेल डब्ल्यू के एल, हम इसको एक चेन और आगे लेके जाएंगे। मतलब हम इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू करेंगे आई के, ठीक है, तो आई एल और आई के, सो डेल आई के, फिर आई के का एक स्टेप और लेके जाएंगे इनटू डेल आई के बाय डेल डब्ल्यू जे के। अभी भी आप देखें आई एल से आई एल, आई के से आई के, अगेन डब्ल्यू जे के और ई, सिमिलरली डब्ल्यू जे के और ई, इक्वालिटी सेटिस्फाइड है, ठीक है। ऐसे ही जो ये पूरा इसका जो हम निकालेंगे डेरिवेटिव, वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सो आपको पता है ये इनिशियल जो डेल ई बाय डेल आई एल है, ये तो हम ऊपर से ले आते हैं, जो हमने ऊपर कंप्यूट किया था ये वाला। सो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, इसके अंदर डब्ल्यू एल भी आ जाएगा ऑब्वियसली। सो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब आप देखें डेल आई एल बाय आई के कैसे निकलेगा। अगर आप यहाँ देखें आई एल क्या है, ये है, विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू के एल और आई के। हम क्या कर रहे हैं, डेल आई एल बाय आई के, मतलब मेरे कहने का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल ऑफ डब्ल्यू के एल डॉट प्रोडक्ट आई के बाय डेल आई के। तो बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव है, आई के विल कैंसिल नहीं होगा, मतलब इसका आउटपुट 1 आ जाता है, दिस इज कांस्टेंट, दिस विल कम आउट, सो वी विल गेट डब्ल्यू के एल, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डब्ल्यू के एल, यहाँ पे इसके बाद में डब्ल्यू एल इंटू डब्ल्यू के एल, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ डेल आई के बाय डब्ल्यू जे के कितना आएगा। आप लोग देख सकते हैं सारी इक्वेशंस, बट मेरे को डेल आई के बाय डब्ल्यू जे के बताओ चैट के अंदर क्या आंसर आना चाहिए। सिर्फ विवेक का आंसर आया यार, व्हाट अबाउट रेस्ट। अब विवेक का कॉपी करके सब लगा रहे हो तो अच्छी बात नहीं कर रहे हो तुम लोग यार, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। चलो कोई नहीं। सो लेट्स जस्ट राइट हेयर इनटू आई जे, ठीक है, ओके। आई जे को जे लिख सकते हो, आई की को के लिख सकते हो, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है मतलब ऐसे मत सोचना। लास्ट वाला लिखते हैं, लास्ट वाला डेरिवेटिव, डेल एरर बाय डेल डब्ल्यू आई जे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू अगेन डेल आउटपुट एल बाय डेल इनपुट एल मल्टीप्लाइड बाय डेल इनपुट एल बाय डेल इनपुट के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डेल, यहाँ मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से, डेल इनपुट के बाय, अब यहाँ मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इन द चैट विंडो, मेरे को आप व्हाट्सएप के चैट में लिख के बताइए। आई के बाय मैं क्या करूँ, आई के बाय लाइक व्हाट शैल आई राइट इन माई व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेल ऑफ व्हाट, जूम आउट करूं, ओके लो भाई, मेरे पास 4 लोगों के आंसर आए हैं, आदित्य, विवेक, तुषार, 3 लोगों के आंसर आए आउट ऑफ कितने लोग हैं कॉल में, 9 people, आउट ऑफ 9 people I've got only 3 आंसर्स एंड आई वांट 9 आंसर्स। भले ही आप गलत आंसर बताओ बट यू नीड टू ट्राई इट। विवेक, तुषार, आप दोनों का आंसर सही नहीं है। आदित्य, योर आंसर इज़ करेक्ट। व्हाट अबाउट रेस्ट, मतलब कौन कौन बच गया, लेट्स सी।
आस्था ने आंसर दिया है। आस्था आपका आंसर करेक्ट है। एंड कौन बचा? मेरे ऊपर मैं देख लूँ। आस्था, आदित्य, विवेक, तुषार, 4 ने दे दिया। आस्था, आदित्य, विवेक, तुषार, आदित्य, आस्था, विवेक। अच्छा, अक्षर का आंसर नहीं आया। ऑल यू नीड इज़ प्रेजेंट हियर। आपका रियल नाम मुझे पता नहीं, बट आपका आंसर नहीं आया। क्रिश आपका आंसर नहीं आया। ऋषिता आपका आंसर नहीं आया। तुषार का आंसर आ गया। ओके, अक्षर आपका भी आंसर आ गया एंड इट इज़ करेक्ट मैन। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू गाइज? आप लोग क्या कर रहे हैं? ऋषिता एंड क्रिश, चलो नो वरीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड मैं मतलब आप लोगों ने जो बताया वही आंसर मैं भी बता देता हूँ। तो डेल आई जे इज़ द आंसर। ओके, डेल आई जे क्यों है? अब अगर वो समझ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। जिन्होंने बताया उन लोगों को पक्का चीज़ें समझ में आ रही है। सो डेल आई जे इंटू डेल डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू आई जे। यहाँ पे भी चीज़ें प्रॉपरली सेटिस्फाइड हैं। आई एल टू आई एल, आई के टू आई के, आई जे टू आई के, अगेन डेल डब्ल्यू आई जे, डेल ओ एल, डेल डब्ल्यू आई जे, डेल ई। ये ओ एल इज़ डेल ई ओनली, कन्फ्यूज़ ना हो आप इससे। दिस इज़ डेल एरर। अगर हम ऊपर भी जाएं सो एरर, दिस इज़ ऑल्सो एरर। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। बाकी ये हमारे 4 डेरिवेटिव्स हैं गाइज, और इसका जो आंसर आएगा इट इज़ गोइंग टू बी 2 इंटू मीन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए इंटू डब्ल्यू एल इंटू डब्ल्यू के एल इंटू डब्ल्यू के एल के पहले कौन सा वाला है? डब्ल्यू आई जे इंटू आई। क्या आई जे आई, उसके बाद तो आई बचता है ना यार, मतलब आई इज़ द इनपुट। आई तो यहाँ जो पैटर्न है इट इज़ फेयरली सिंपल गाइज। अगर आप देखें, सबसे पहला क्या है? ये चीज़ तो सब में कॉमन है, 2 इंटू मीन वाई पी माइनस वाई, ये चीज़ सब में कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ सब में कॉमन है। मतलब कल को अगर आप कैसा भी न्यूरल नेटवर्क बनाओ, ये एक पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये भी देखो इसके अंदर कॉमन है। जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या हो रही है? अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल ई बाय डेल डब्ल्यू एल, तो ये चीज़ के लास्ट में तो एल आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डब्ल्यू के एल, तो लास्ट में वही आई के आ रहा है, इनपुट के। अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जे के, तो यहाँ पे आ रहा है आई जे। मतलब जो चीज़ पहले लिख रहे हो ना आप, जे के आई, वो चीज़ लास्ट में आ रही है। देखिए, इनपुट के इज़ के, दिस इज़ जे, दिस इज़ आई। ठीक है, इससे पहले इट इज़ अगेन फेयरली सिंपल, डब्ल्यू एल इंटू डब्ल्यू के एल, डब्ल्यू एल इंटू डब्ल्यू के एल एंड डब्ल्यू आई जे। मतलब एक एक करके वेट्स सारे जो सीक्वेंस में हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है,